2008 तारीख 13 मई, यही जगह, समय थोड़ा आगे था, घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए बढ़ रही थी और दिनचर्या खत्म होने को थी। रोजमर्रा की तरह लोग सड़कों से अपने घर की ओर निकल चुके थे। दुकान वाले अपनी दुकानदारी सिमट कर घर की ओर जाने के लिए तैयार थे और बस एक धमाका होता है। धमाका इतनी तेज कि आसपास के जो मकान थे, आसपास के जो घर थे, 200 मीटर की दूरी तक के जो घर थे, उन घरों की शीशे टूट गए, खिड़कियां टूट गईं। लेकिन जहां धमाका हुआ वहां का माहौल इतना भयानक था कि आज भी लोग उस भयानक माहौल को याद कर थरथरा जाते हैं, कांप उठते हैं। 2008 यानी 16 साल बीत चुके हैं उस बात को। 2008 13 मई को धमाका होता है 7:20 पर। धमाका इतनी तेज होता है कि आसपास के लोग थरथरा जाते हैं। उस हादसे में एक महिला की जान चली जाती है और कई लोग घायल होते हैं। घायल होने के बाद तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है और तुरंत कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सन्नाटा पसर जाता है और उसके बाद हर साल जब ये तारीख आती है, मई 13 आती है, तो लोग फिर से उस दिन को याद कर कांप उठते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ माणक चौक, जहां सबसे पहला धमाका हुआ था। 7:20 पर यह धमाका होना शुरू हुआ और लगातार एक के बाद एक 8 धमाके हुए और पूरे शहर को उन धमाकों ने दहला कर रख दिया था। 2008 में जो प्रत्यक्षदर्शी थे इस हमले के, इस धमाके के, वो आज भी जब इन बातों को याद करते हैं तो थरथरा जाते हैं। बातचीत कराऊंगी ऐसे लोगों से जिन्होंने इन धमाकों को अपनी आंखों से देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी बने उस माहौल के, उस भयानक यादों के, जो आज भी उन यादों को अपने दिलों में कैद किए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद रहेंगे तो आप तक भी जरूर पहुंचाऊंगी। जब इस पूरे मंजर को, जब इस पूरे खूबसूरत शहर को दहला दिया गया होगा, एक बम धमाके ने जो है सब कुछ तहस नहस कर दिया होगा। और ये तो अभी मैं माणक चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पहला धमाका हुआ था। लेकर चलूंगी आपको, जोड़ूंगी एक एक कड़ियाँ कि एक एक कड़ी जो है, एक धमाके के बाद दूसरा धमाका कहाँ हुआ, क्या लोगों की जो है उस वक्त स्थिति थी, क्या हालात थे, क्या कुछ कर्फ्यू लगा हुआ था, माहौल कैसा था, कितना भयानक सब कुछ था। लेकर चलूंगी, लोगों से बातचीत कराऊंगी और हो सके तो आप तक जो है आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप उस वक्त जयपुर में मौजूद थे, क्या आपने क्या कुछ देखा, आपने क्या कुछ महसूस किया। 13 मई 2008, उसी 13 मई की शाम 7:25 पर एक और धमाका होता है। पहला धमाका माणक चौक, दूसरा धमाका त्रिपोलिया बाजार, मनिहारों का खंदा, ताला चाबी दुकानों के आसपास। और उस हादसे में जो घायल हुए, त्रिपोलिया बाजार में जो घायल हुए, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। आप चाय बना रहे थे, चाय बनाते तो यहाँ बैठा हुआ बैठे थे आप, क्या मंजर था? अचानक से एक साथ हादसा हो जाता है, बम ब्लास्ट होता है, आप भी उस बम में जो है घायल हो जाते हैं। एक्चुअल में मैं तो, मेरे जब छर्रे लगे तो मैं नीचे गिर गया था वहाँ पे बाहर। मुझे मालूम ही नहीं हुआ क्या ये, एकदम से सन्नाटा बाजार में। तुरंत मुझे तो हॉस्पिटल ले गए थे, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जैसा कि मैम ने बताया कि आपको फिर जो है इलाज विलाज कराया गया, उसके बाद होश आया आपको? एक्चुअल में यहाँ बैठा हुआ था, वहाँ मुझे किसी ने बुला लिया और बुलाते बुलाते, बाहर गर्मी का टाइम था, बाहर खड़े हो गए वहाँ पे जाके। उतनी देर में बम ब्लास्ट हुआ वहाँ पे, टंकी में 23 छर्रे लगे थे। उसके पीछे, पेड़ के पीछे एक पतासे वाला था, उसको तो और वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। हाँ, अब तो ठीक है। अच्छा, वो जब मंजर याद आता है तो डर लगता है? नहीं, डर कहाँ का लगेगा, वो तो अचानक हुआ ना, किसी को उम्मीद ही नहीं थी ऐसा हो सकता है। तो पहली बार मुझे भी मालूम था हुआ क्या, ये लोगों ने बताया कि बम फटा है। यानी कि ये वो हैं, हाँ जी, दिखाऊंगा आपको, दिख रहा है? हाँ, ये निशान है अभी तक के उस हादसे के निशान है, घाव हैं, जो आज भी जब ये लोग देखते होंगे तो याद करते होंगे। इनके छर्रे लगे थे जब यहाँ हादसा हुआ, जब इस पानी की टंकी में 3-4 छर्रे आके लगे तो इनके यहाँ छर्रे आकर लगा था और उसके बाद जो है इनको अस्पताल ले जाया गया। 16 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी भी जब लोग उस बात को याद करते हैं, उस हादसे को याद करते हैं तो अभी भी कपकपा जाते हैं। सर, आप तो बिल्कुल सामने बैठते हैं, आप अपनी दुकान इतने समय से लगा रहे हैं, क्या मंजर था उस टाइम? मैंने देखा था यहाँ एक ब्लास्ट हुआ था, पहले छूट पड़ था, उधर मैंने देखा वो बस का टायर फूटा हुआ, उधर देखने लगा तो मेरे सामने यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। मेरे सामने आदमी जो यहाँ पे पता ही ठहरा लगा था, कमल नाम का लड़का, वो मेरे सामने 12 फुट ऊंचा उछला मेरे सामने। मैंने देखा ब्लास्ट में वो 12 फीट ऊंचे उछलते मरते हुए, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। मैंने 3 आदमी मर रहे थे, मैंने मेरी आंखों से देखा था उनको। और यहाँ से फिर मैंने रोक करके, मेरा पड़ोसी था पवन गुप्ता, उसको ऐसे में लेके गया। वहाँ मैंने 100 घायल देखे कम से कम, और अगर 50 लाशें मैंने मेरे आंखों से देखी है।
मैं वहाँ पे मंजे देखा, मेरा खून से लथपथ हो गया था, खुद खून से लथपथ हो गया था। 12:30 बजे वहाँ से आया था, फिर रात 12:30 से वहाँ से आया था। फिर वहाँ पे अपील आई थी कि कोई डोनेशन वाला हो, खून देने वाला हो तो आ जाओ। मेरे साथ ही वो लेके 50 साथ में लेके वहाँ डोनेशन देने के लिए गया था। वहाँ पे रात को 1:30 बजे ब्लड डोनेशन देने के लिए गया था मैं। यानी आपकी आंखों के सामने इतना सब कुछ हुआ, मेरे सामने हुआ था, लेकिन फिर भी आपने जो है अपना धर्म निभाया। पूरा धर्म निभाया मैंने। मेरे पड़ोसी घायल को लेके गया था, अस्पताल ले गया था, बीच में कहता गया था बम ब्लास्ट हुआ, हट जाओ सब हट जाओ, सारा रोड साफ पूरा तो वहाँ पे लेके गया था। वहाँ मेरे सामने ट्रक से आ रहे थे, एम्बुलेंस से आ रहे थे, लोग घायल आ रहे थे, और मैंने खूब लंबा चौड़ा मैंने देखा था बढ़ते हुए, लड़ते हुए, लोगों घायल होते हुए, मरते हुए। लोग नब्ज वहाँ पे बॉर्ड बाय नब्ज देख के और लोगों को घायल है या मर गया ही देख के घसीट के ले गए, मुर्दाघर में लेके जा रहे थे। सिर्फ 16 मिनट का टाइम था वो जब 8 धमाके हुए थे राजधानी जयपुर में। केवल 16 मिनट में 71 लोगों की जान चली गई और 185 से ज्यादा लोग घायल हुए थे उस हादसे में। और इतना ही नहीं, 71 लोगों में से तकरीबन 2 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने अपनी जान ड्यूटी पर तैनात रहकर गंवाई थी। और सबसे ज्यादा मौत उन 8 धमाकों की बात करूं तो चांदपोल में हुई थी। 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और तकरीबन 49 लोग जो हैं इस चांदपोल हादसे में घायल हुए थे। इस वक्त मौजूद हूं चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने, जहां 13 मई 2008 को शाम 7:30 पर हादसा होता है। इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए चांदपोल बाजार देख रहे हैं। चांदपोल हनुमान मंदिर पर मैं तो मौजूद हूं, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए पूरा चांदपोल मार्केट देख रहे हैं। वो चांदपोल मार्केट जो 2008 में 13 मई की शाम को 7:30 पर दहल उठा था। साइकिल पर बम लगा था, साइकिल पर बम रखा था टिफिन के अंदर। किसी को क्या अंदाजा कि उस टिफिन के अंदर क्या रखा हो, लेकिन लोगों ने सोचा कि रोजमर्रा की तरह कोई व्यक्ति अपने साइकिल पर जो है टिफिन लटका कर वापस घर लौट रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो उस टिफिन में रखे बम के हादसे से मर गए और कभी वापस घर नहीं लौटे। मेरे साथ मौजूद हैं, दुकान लगाते हैं अंकल जी। यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? मैं 2001 से लगा रहा हूँ। 2001 से दुकान लगा रहे हो? दुकान लगाते लगाते आपको मान लीजिए 26 साल हुआ है। 26 साल हुआ है आपको, यानी 16 साल पहले, जब 18 साल पहले हादसा हुआ था, यही दुकान लगाई? यही दुकान लगा था। क्या वो दूध की बट्टियाँ लगती थी यहाँ पे, तो भैया क्या अचानक दुवासी के लिए बम फूटा ना, तो ऐसे लगे कोई सिलेंडर में आग लग गई। तो हमने देखा, फिर हम दुकान बढ़ाने लग गए, तो आदमी को ऐसा मर गया, कोई ऐसा कोई कट गया, क्या गाड़ियाँ उल्टे भागने लग गए, सब दुनिया भागने लग गए। फिर हमने देखा तो सब बम फूट गया। बम फूट फिर हमने हमारा सामान उठाया, फिर हमने चल गए। मतलब भयंकर हादसा। वो 7 साल वो सब कोई बताया साइकिल पे, साइकिल सब यही बोल रहे हैं। बात 2 नंबर दुकान के आगे बीच के अंदर था 2 नंबर दुकान। यहाँ पे भिखारी भी बैठते थे, ऐसे कैसे भिखारी भी, वो भी ऐसे कैसे रह गए, सारे घुस गए लोग। 25 लोग। हाँ 25। अब ऐसे चलते फिरते आदमी वो भी डेर हो गए। एक था पुलिस वाला होमगार्ड, इसका ट्रैफिक का, इसके यहाँ लग गई थी ट्रैफिक वाला। अच्छा, कभी कभी याद आता है वो मंजर आपको? अब मंजर तो याद आता है, क्या करें, फिर हम जब बैठते हैं कमाल तो खाना ही है। मानी आपके ऊपर भी बालाजी कृपा है कि आप? बालाजी की कृपा है। ये क्या है, लोहे का बोर्ड लग रहा था, इससे थोड़े छर्रे बच गए। यहाँ पे छर्रे आए होंगे तो छर्रे आए थे, वो गेट तक चल गए थे ऊपर तक। इसमें भी यहाँ भी लग गए थे छर्रे ऊपर तक। ये यानी कि ये प्रत्यक्षदर्शी, इनके सामने सब कुछ हुआ था, हादसा इतना भीषण था। आप लोग भी यहीं रहते हैं क्या आसपास? दूर रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपको भी पता चला होगा 2008 वाला वो हादसा, क्या सुना था आपने? क्या आपके सामने हुआ था? नहीं, सामने तो नहीं हुआ था, लेकिन हमने आधे घंटे बाद में मैसेज मिल गया था हमको कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है चांदपोल हनुमान जी के मंदिर में। हाँ, तो फिर मंजर क्या था उस वक्त? शहर क्या सन्नाटा सन्नाटा हो गया था चारों तरफ। यही मतलब ये जो हवा है जो चारों तरफ फैल गई थी हनुमान जी, ये इनकी कृपा है जो कुछ भी नहीं हुआ, इतना नुकसान भी नहीं हुआ था उस टाइम। नुकसान तो हुआ था 71 हुआ था, बहुत होने वाला था, लेकिन कृपा है बालाजी की, ये बात है ना। 7:30 का समय था। तारीख थी 13 मई, साल थी 2008। जी हाँ, लगातार जो है आप तक एक एक कड़ी को लेकर, एक एक लोकेशन जहां धमाके हुए, एक के बाद एक धमाके, 8 धमाके हुए, वो लोकेशन आप तक पहुंचा रही हूँ, वहाँ के लोगों की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। और अब इस वक्त मौजूद हूँ जौहरी बाजार नेशनल हैंडलूम के सामने, जहाँ 7:30 पर धमाका होता है। धमाके में 19 लोग घायल होते हैं और तकरीबन 8 लोग अपनी जान उस धमाके में गंवा चुके थे।
और एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि उस धमाके में जो पदार्थ पाया गया था, जो बम में प्रयोग हुआ था, वो अमोनियम नाइट्रेट पदार्थ था, जो बहुत घातक माना जाता है किसी भी व्यक्ति की जान लेने के लिए। और सोचिए वो तो बम धमाके में प्रयोग हुआ जो पदार्थ था। इस वक्त मौजूद हूँ, अभी तो चहल पहल आप देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त जैसे ही शाम हुई, शाम के 7:30 बजे धमाका होता है। धमाका जब पूरी राजधानी को, पूरे राजस्थान को पता चल चुका था कि राजधानी में क्या कुछ हो रहा है, उसके बीच एक और धमाका यहाँ हो गया। उस धमाके में अफरा तफरी मच गई। जो लोग अपने घर जाने को थे, उनमें से कुछ लोग कभी अपने घर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वो उस बम धमाके के शिकार हो गए, क्योंकि वो उस बम धमाके में मर गए, जान गंवा चुके थे वो लोग। 7:35 एक और बम ब्लास्ट होता है। 8 बम ब्लास्ट में से एक और बम ब्लास्ट छोटी चौपड़ पर, फूलों का खांदा। उससे पहले जो हुआ वो कोतवाली में हुआ और फिर अगला बम धमाका। मेरे साथ अंकल जी मौजूद हैं और प्रत्यक्षदर्शी थे उस हादसे के, जिसमें कई परिवारों ने अपने खुद के जो लोग थे वो खो दिए थे, परिवारजन खो दिए थे। आप उस वक्त मौजूद थे 2008 में। जी, क्या मंजर याद था। मैं गोविंद देव जी के जाके यहाँ आके यहाँ बैठा था, यहाँ इन लोहे के डब्बों पे। ये बच्चा, ये वहीं साइकिल के ऊपर, यहीं जहाँ बम रखा हुआ था, साइकिल के ऊपर रखा हुआ था, जहाँ रखा हुआ था वहाँ चाय पी रहे थे। ये इनके साड़ू चाय पी रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी, आराम से। जैसे चाय का कप खत्म हुआ, ये सब जनिया आ गए कप रखने के लिए। इनका जो साड़ू था वो यहाँ से उस साइड में चले गया बातें करते हुए। इतनी देर में ब्लास्ट, ये भी बच गया और वो भी बच गया। मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो वो जो छर्रे आए, तो यहाँ जो लोहे के जो है ना, इसके ऊपर घुस गए। हम 2 भाई बैठे थे, मैं और एक मेरा भाई। भगवान की कृपा से दोनों ही बच गए। पूरा परिवार बच गया। ऊपर से ये जो कांच वगैरह जो है ना, ये सब गिर गया हमारे ऊपर। मेरे तो मामूली जैसे कोई खरोंच टाइप है ऐसे आया, पर मेरे को तो पता ही नहीं आया भी कि नहीं आया। माहौल उस टाइम पर बम ब्लास्ट एक साथ हुआ, ऐसे ही हमारा बच्चा दूसरा यहाँ बैठा हुआ था, तो वो सामान दे रहा था। किसी भी चीज़ को लेने के लिए वहाँ उठा, इतने जब ब्लास्ट हो गया वो भी बच गया। ये हमारे गोविंद की कृपा है। अंकल वो दिन याद आता है कभी कभी? याद आता है, देखा हुआ है, ससुदी है। और जहाँ से 1, 2, तीसरी दुकान पे ही बम, वहाँ भी जो बम ब्लास्ट, वहाँ एक आदमी मेरे ही नाम का वहाँ मर गया ऑन स्पॉट। यानी भयंकर हादसा था। और भगदड़ मच गई। इधर आगे त्रिपुरा बाजार में भी ये बम ब्लास्ट हुआ, वो भी बच गए। इधर से कोतवाली वाले वहाँ भी बच गए। वहाँ भी जैसे उस टाइम पे जो चलती थी ना हाजी कार इनका, तो पुलिस वालों को ले आना जाना था एकदम, वो समझ लो बिल्कुल, वो भी सब बच गए। यानी हादसा बहुत भीषण था। अंकल तो अंदर बैठे थे, यहाँ तक जो है छर्रे आए थे। कम से कम लोहे के पे इतने छेद हो गए हैं। 4 लोहे के डब्बे हैं, चारों में छेद हुए। और यहाँ भगवान की कृपा थी, तो सब लोग ऐसे कैसे। सांगानेरी गेट इस वक्त मौजूद हूँ। सांगानेरी गेट पे 2008 में 13 मई को आखिरी हादसा हुआ था, आखिरी ब्लास्ट हुआ था। एक के बाद एक, जब 8 ब्लास्ट हुए तो 8वां ब्लास्ट यहाँ सांगानेरी गेट में हुआ था। और यहाँ चांदपोल के बाद मौत का जो आंकड़ा माना जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है। 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और तकरीबन 20 से 25 लोग जो थे इस हादसे में घायल हुए थे। और अब अगर अपडेट अब अपडेट बताऊं आपको, तो मामला ये रहा कि जब इस पूरे मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 साल इस केस को हो गया, 11 साल इस केस को लंबित हुए हो गया। 2019 में जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? फांसी नहीं हुई, उनको बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, ये कहकर कि जो ये मामला है ये अधूरा मामला है, अनुचित बातें हैं इसमें, त्रुटिपूर्ण मामला ये रहा है। लोगों द्वारा जो है सही से इस बात को पेश नहीं किया गया, सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया, जांच एजेंसियों द्वारा इस पूरे मामले को जब जांच किया गया तो पालना नहीं की गई कुछ आदेशों की। और उसके बाद इस मामले में 4 लोगों को, चारों को जो आरोपी थे, जिनको पहले सजा दे दी गई थी, उन लोगों को बरी कर दिया गया, ये कहकर कि ये त्रुटिपूर्ण मामला रहा है। अब एक बात आपको कहती हूँ मैं कि आज का मौसम भी कुछ ऐसा है, 13 मई 2026 का मौसम भी कुछ ऐसा है कि मैं ये बात कह सकती हूँ कि शायद मौसम को भी याद आया हो 18 साल पहले यहाँ क्या हुआ था।
शायद मौसम भी आज उदास हो कि यहाँ तकरीबन 17 लोगों ने, और पूरे राजधानी जयपुर की बात करूं तो 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। धूल है, धूप भी है, कभी कभी धूप है, कभी छाव आती है यहाँ, तो शायद मौसम को भी वो दृश्य याद आया हो, शायद आसमान को भी वो दृश्य याद आ रहा हो। अब इस मामले में देखा यह जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अपने को न्याय लेने के लिए, क्योंकि उस पीड़ित परिवार ने अपनों को खोया उस हादसे में। उस पीड़ित परिवार ने अपनों को जो है हमेशा के लिए बिछड़ता देखा, अपनी आंखों के आगे मरता देखा। अब देखने वाली बात ही होगी, जानना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लंबित है तो क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ इस मामले को लेकर जो है बातचीत आगे बढ़ती है। अब देखने वाली बात होगी। अपडेट लगातार आती रहेगी। अपडेट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।